मङ्गलम् मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामेव केवलम् गाइए पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् आब्रह्मा स्तम्भपर्यन्तम् सर्वं मयं जगत् गाइए आब्रह्मा स्तम्भपर्यन्तम् सर्वं मयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यम् हरेर्नामेव केवलम् गाइए सत्यं सत्यं पुनः सत्यम् हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् सगुरोः सपिता च समता बान्धवोऽपि सः शिक्ष्ये सदा स्मृतम् हरेर्नामेव केवलम् गाइए सगुरो सपिता चापि समता बान्धवोऽपि सः शिक्षयेच्चेत् स्मर्तुम् हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् निश्चेषेण हि वैश्या कदार्धं भागस्ति कीर्तनीयमतो बल हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् गाइए विश्वास सदा रुद्र विशन्ति कनीयमतो बाल्या हरेर्नामेव हरिर्नामैव केवलम् केवलम् हरेर्नामेव हरिर्नामैव केवलम् हरि सदा वसे तत्र यत्र भागवता जनः गायन्ति भक्तिभावेन हरेर्नामेव केवलम् गाइए हरि सदा वशे तत्र यत्र यत्र भगवता जनाः गायन्ति भक्तिभावेन हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव हरिर्नामैव केवलम् केवलम्
अहो दुःखं महादुःखम् दुःखतरं यतः कथितं विस्मृतं रत्न हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् गाइए अहो दुःखं महादुःखम् कथितं विस्मृतं रत्ना हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव हरेर्नामेव केवलम् दीयतां दीयतां करणो नियतां नियतां वचः ज्ञेयतां ज्ञेयतां नित्यम् हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नाम केवलम् गाइए दीयतां दियतां कारणं नियतां 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 वाचः गियतां गीयतां नित्यम् हरेर्नामेव नामैव केवलम् हरेर्नाम केवलम् स्वीकृत्य जगत् सर्वम् रजते सकलोपरि चिदानन्दमय शुद्रम् हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् गाइए जगत् सर्वम् रजते रजते सकला परमा चिदानन्दमय नन्दमय शुद्धम् हरेर्नामेव केवलम् केवलम् हरेर्नामेव केवलम् मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामेव हरेर्नामेव केवलम् गाइए मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् पावने पावनेभ्योऽपि हरिर्नामैव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गाइए
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare गाइए हरे कृष्णा Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, कृष्णा Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare हरे राम Hare हरे Rama, Hare Hare राम Ram राम Rama, हरे Hare हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare हरे Hare हरे Rama Hare Rama राम Rama Rama Hare Hare जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव श्री राधे गई जय राधा Radha माधव Madhava राधा Radha Madhava Radha राधे Madhava Radhe सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय जय सीताराम Sita Ram Bhakta Ram Lakshman Bhakta Hanuman Hanuman Jaya Sita Ram Bhakta Lakshman Hanuman जय Bhakta Hanuman गौरानीता जय गौरानीता Jaya गौरानीता जय गौरानीता जय जय Jaya Gauranita Jaya Gauranitaya Gauranita Gauranitaya Jaya Gauranita Jaya Gauranitaya Gauranita Jaya जय Gauranitaya जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना जय जय जगन्नाथ Jaya बलदेवा Baladeva सुभद्रा Subhadra Jaya सुदर्शना Subhadra Sudarshana नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव Narasimhadev नरसिंहदेव Narasimhadev नरसिंहदेव Narasimhadev
जय सिंहदेव नरसिंहदेव जय सिंहदेव जय सिंहदेव नरसिंहदेव जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम गाइए कृष्ण कृष्ण बलराम 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 जय जय कृष्ण कृष्ण बलराम जय बलराम जय कृष्ण बलराम बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम बलराम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम गाइए जय जय वृंदावन वृंदावन धाम जय धाम जय वृंदावन वृंदावन धाम धाम जय वृंदावन जय वृंदावन धाम जय वृंदावन जय वृंदावन पंचतत्वा पंचतत्वा जय पंचतत्वा जय जय पंचतत्व पंचतत्वा जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय तत्व जय पंचतत्व जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभु प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद प्रभु जय 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 प्रभु जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद जय प्रभुपाद गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव गाइए जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय हरि गुरुदेव बोल हरि बोल जय गौरा हरि बोल गाइए हरि बोल जय गौर हरि हरि बोल बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय। जय आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त को इच्छा है मंगलाचरण बोलने की? बोल सकते हैं। यस माता जी please। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचम प्रणम। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं च जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशधारिणे। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो ठीक है, तो पिछली बार कहाँ तक थे हम, किसी को याद है? यस। गुरु जी आप सुंड उपसुंड की कथा बताने वाले। हाँ, करेक्ट। यस, तो हम लोग शुंड और उपशुंड की कथा सुनने वाले थे। जब नारद मुनि आते हैं इंद्रप्रस्थ में, इनके पास, पांडवों के पास, तो नारद मुनि देखते हैं इनका विवाह हो चुका है द्रौपदी के साथ। एक पत्नी है और 5 पति है। तो भी इनको पूरा साम्राज्य संभालना है आगे जाके युधिष्ठिर महाराज को, और ये बहुत जरूरी है कि इन पांचों में एकता बनी रहे। तो इसलिए नारद मुनि को उनको उपदेश देना था। तो नारद मुनि ने शुंड और उपशुंड की कथा सुनाई। शुंड और उपशुंड दोनों वैसे राक्षस थे। तो उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की बहुत। तो ब्रह्मा जी ब्रह्मदेव प्रसीद प्रसीद प्रसीद, ब्रह्मदेव प्रसीद प्रसीद प्रसीद, ऐसे करके उन्होंने तपस्या की। जो ब्रह्मा जी आए, तो ब्रह्मा जी को उन्होंने वर क्या मांगा, ब्रह्मा जी हमें अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने बोला तुम्हारे लोगों के खोपड़े में कुछ दूसरी बात आती नहीं है, तुमको अमर ही बनना होता है। जो जो मेरे पास खुद में नहीं है, मैं खुद अमर नहीं हूँ, मेरी भी एक लंबी आयु है, उसके बाद मैं भी शरीर छोड़ देता हूँ, मैं तुमको कैसे अमर बना सकता हूँ? ठीक है। तो बोलते कि ठीक है, तो एक काम कीजिए। फिर वो अपनी युक्ति लड़ाने लगे। 2 भाई थे वो लोग, बहुत प्रेम था, बहुत घनिष्ठ प्रेम था दोनों में। तो उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी को बोला कि देखिए ब्रह्मा जी, ऐसा करते हैं कि हमारी कभी मृत्यु हो ना कभी, तो हमारे एक दूसरे के भाइयों के हाथ से हो, अन्यथा हमारी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है, तथास्तु। तो जब इन्होंने ये वरदान उनको प्राप्त हो गया, अभी राक्षस बुद्धि है, मन तो वश में है नहीं। ठीक है, जैसे आजकल के लोग हैं, मन वश में होता नहीं है ना। आजकल के जितने भी हम देखते हैं उत्पात मचाने वाले लोग हैं, जैसे बांग्लादेश में हम देख रहे हैं, राक्षस बुद्धि है, मन वश में है नहीं, है ना। तो मंदिर जला देना, सेम मतलब जैसे हम रिलेट कर सकते हैं, ये ना ये उन्हीं के वंशज है। जो अभी हम देख रहे हैं ना आजू बाजू में, वो जो परिस्थिति देख रहे हैं, जो भी समाज में उत्पात मचाने के कार्य करते हैं, ये इन जैसे राक्षसों के ही वंशज होते हैं। तो और ये साधारण बात है, ये पहले भी हुआ करते थे, अभी भी है। ठीक है। तो जो शुंड और उपशुंड थे, उन्होंने अपने तपोबल के ऊपर अस्त्र शस्त्र पा लिए। अस्त्र शस्त्र पाने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, जो देवी देवता थे, देवी देवता को अपने अपनी सीट खाली करने बोला। इंद्र को बोला, इंद्र चलो भैया उठ जाओ, अब यहाँ पे आप नहीं बैठोगे। तो इंद्र की सीट खाली करवा दी ना। ब्राह्मणों को ऐसा चीर फाड़ खाया करते, ब्राह्मणों को ऐसा एक तंगड़ी यहाँ से, एक तंगड़ी यहाँ से पूरा चीर देते थे। एक ये आधा भाग, ये आधा ये हिस्सा खाता था, आधा सूंड खाता था, आधा उपसूंड खाता था। तो ऐसे करके उन्होंने बहुत सारा उत्पात मचाने लगे। तो इंद्र की जो हमेशा की जो टेक्निक है, इंद्र क्या करते हैं, इंद्र इनसिक्योर जब हो जाते हैं, इंद्र क्या करते हैं, अप्सरा छोड़ देते हैं। तो जब भी इनके पास इनकी इतनी घनिष्ठ भाव था इन दोनों का, है ना। तो जो इंद्र भेजा करते थे अप्सराओं को, तो एक अप्सरा आती थी, तो वो बोला करते थे कि कौन है तू, तो आना है तो अपनी बहन के साथ आ, अन्यथा मत आ। तो ऐसे उसको भेज देते थे, और वो प्रभावित नहीं होते थे, मोहित नहीं होते थे, इतनी उनकी घनिष्ठ दोस्ती हुआ करती थी। तो ये सब देवी देवता अलग अलग चाल चलते थे, है ना। कभी 11 अप्सराएं भेज देंगे, तो 5 इसकी 6 इसकी। तो बोलते थे नहीं, अगर तुम लोगों को आना है तो एक तो इवन संख्या में आओ, है ना। जैसे 2 4 6, तो दोनों में इक्वली डिवाइड हो सकते हैं।
अगर 11 आई हो तो एक को मरना होगा, लेकिन हम हमारी दोस्ती नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और ऐसे ही हाथ पकड़ के हुए रहते हैं हम लोग। तो एक बार देवता लोग क्या करते हैं, ऐसा दृश्य क्रिएट कर देते हैं कि उनकी सब बहुएं, बेटियां, है ना, सब बहनें उनको ऐसे चिढ़ा के जा रही है कि हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, हम छोड़ के जा रहे हैं। तो बोलते कि अरे चले जाओ 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 जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं कि देखो भाई, तुम्हारी और मेरी बहुत घनिष्ठ दोस्ती है, हमें बाकियों की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने अपना उत्पाद जो होता है वो जोरदार चालू ही होता है इनका। तो एक बार क्या होता है, ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी सोचते हैं कि अभी एक ऐसी युक्ति चलाई जाए, हरे कृष्ण। तो ब्रह्मा जी एक ऐसी युक्ति सोचते हैं कि अभी क्या किया जाए। एक फिर ये अपने देवताओं के आर्किटेक्चर कौन है, विश्वकर्मा जी। तो विश्वकर्मा जी को बुलाते हैं, तो उनसे एकदम बेहतरीन अप्सराओं को उत्पन्न करते हैं। फिर विश्वकर्मा जी उन्हें प्राण फूकते हैं। तो जब प्राण उन्हें फूकते हैं, उसका नाम होता है तिलोत्तमा। जब ये तिलोत्तमा नाम की अप्सरा इन दोनों के पास, भाइयों के पास जाती है ना, ये भाइयों ने बहुत सारा त्याग किया होता है ना, बहुत सारा त्याग किया होता है अपने एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो जब वो तिलोत्तमा नाम की अप्सरा सामने आती है, तो दोनों भाई एक साथ वाह वाह, दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं, है ना। तो एक दूसरे के पास देखते हैं, भाई ये मेरी है ना, भाई ये मेरी है। तो इसमें उन लोगों का झगड़ा चालू हो जाता है। और तिलोत्तमा क्या करती है, तिलोत्तमा बोलती है तिलोत्तमा बोलती है कि मुझे तो आप पसंद है। तो दोनों के बीच में ऐसा उंगली कर दी कि मुझे तो आप पसंद है। तो फिर वो दोनों और झगड़ा करने लगते हैं कि देख भाई, ये ना, इसने मुझे बोला, नहीं नहीं भाई, इसने मुझे बोला। तो दोनों के बीच में फिर बोलते हैं कि झगड़ा चालू होता है, अरे भाई, मैंने तुम्हारे लिए आज तक इतनी इतनी अप्सराओं का त्याग किया, मैंने नहीं किया क्या, मैंने भी तो किया। हम दोनों ने एक दूसरे के लिए समान त्याग किया है, तो लेकिन आज तुम ये तिलोत्तमा को त्याग दो मेरे लिए। तो दोनों भाइयों का झगड़ा होता है ना। दोनों भाई एक दूसरे में मुष्टि प्रहार करते हैं, दोनों भाई एक दूसरे के ऊपर, यहाँ से उपटना, वहां से फेंकना ना, ये सब चालू होता है उनका। और फिर अंत में क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के बाल भी नोच लेते हैं और जोर से एक दूसरे की छाती में से जोर से मारते हैं, प्रहार करते हैं छाती, है ना। तो दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो ये नारद मुनि ने बोला कि देखिए, ये परिस्थिति है ना, दोनों ही, वो तो दो भाई थे, आप तो 5-5 भाई हो और आपकी एक पत्नी है, तो इस केस में आप कैसा करोगे। फिर युधिष्ठिर महाराज भक्त है भगवान के, बुद्धिमान है, समझ गए वो। उन्होंने बोला कि देखिए नारद मुनि, मैं आपका इशारा समझ गया हूँ, और निश्चित रूप से आपकी जो चिंता है वो मैं समझता हूँ, लेकिन इसके लिए हमने बहुत सारे रूल्स बनाए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं हम, ऐसे जानवरों की तरह नहीं व्यवहार है हमारा। तो बोलते हैं कि ठीक है, तो क्या है आपके रूल्स एंड रेगुलेशन। वो बोलते हैं कि देखिए, हमने एक तय कर लिया है, जब भी कोई द्रौपदी के साथ रहेगा, द्रौपदी के साथ जब भी कोई एक पांचों पति में से एक पति रहेगा, तो एक पति जब उसके साथ रहेगा, तो बाकी के जो अन्य है वो उसके कक्षा में नहीं जाएंगे। हम बोर्ड लगा देंगे, नाउ द्रौपदी इज विद अर्जुन, नाउ द्रौपदी इज विद युधिष्ठिरा। तो ऐसा हम बोर्ड लगा देंगे, तो हमें कुछ दिक्कत ही नहीं होगी, हमें ज्यादा दिक्कत ही नहीं होगी। तो अगर ऐसा कभी होता है कि कोई अन्य पति आ जाता है द्रौपदी के कक्ष में, तो उसको 12 वर्ष का वनवास झेलना पड़ेगा, है ना। 12 वर्ष उसको वनवास में जाना पड़ेगा और ब्रह्मचारी भी बनना पड़ेगा, मतलब ब्रह्मचारी का पालन करके उसको वनवास में जाना पड़ेगा। तो ये इतनी वो कठोर प्लेज लेते हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, सॉरी, नारद मुनि बोलते हैं वेरी गुड वेरी गुड। तो नारद मुनि वहां से उनको उपदेश देके चले जाते हैं, ठीक है। अभी नारद मुनि के ऊपर से हम चर्चा करेंगे। देखिए, हमारी जो महान तथाकथित बॉलीवुड है, सीरियल वाले हैं, इन्होंने नारद मुनि की क्या दशा बना के रखी है। नारद मुनि जी को एक जोकर बना के रखा है ना। आपको किस किस को पता है कि जब आप किस ने देखा है कि जब नारद मुनि किसी देविया होती है, संतोषी माता कुछ सीरियल थी, तो उसमें कौन थी, पार्वती और अन्य दो दो देवी होती हैं। फिर वो उनके पास नारद जाते हैं, फिर झगड़ा लगाते हैं। आपने किसी ने देखा है कि नारद मुनि ऐसा झगड़ा लगाने का काम करते हैं? किस किसने देखा है आपने?
और और अच्छा, और किसी ने नहीं देखा? मतलब सब लोग पहले से ही है भक्ति में। ओके ओके, ठीक है। तो नारद मुनि देखिए, हमारे वास्तव में नारद मुनि देखा जाए तो हम हमारे जो आचार्य है ना, जैसे हम प्रभुपाद की पूजा करते हैं एज अ गुरु, है ना, जैसे हमारे जितने भी आचार्य रहे हैं, वैसे नारद मुनि भी हमारे आचार्य ही है। ठीक है, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले कृष्ण ने सबसे पहले ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने किनको दिया? नारद मुनि जी को। देखा, नारद मुनि जी ने व्यास देव जी को दिया। तो ऐसे ये जो परंपरा है ऐसे चलती आ रही है। तो नारद मुनि जी ऐसा नहीं है कि जोकर करके है, कुछ सीरियल में हमें दिखाया जाता है कि नारद मुनि क्या करते हैं, झगड़ा लगाने का काम करते हैं, है ना, शिव जी पार्वती में थोड़ा झगड़ा लगा देंगे, है ना, देवी देवता में थोड़ा झगड़ा लगा देंगे। एक्चुअली नारद मुनि का रोल क्या है कि नारद मुनि कैटलिस्ट का काम करते हैं। किसी ने साइंस पढ़ा होगा, उसमें केमिस्ट्री में कैटलिस्ट मतलब क्या होता है कि जो जो प्रक्रिया होती है ना, जो जो भी रासायनिक प्रक्रिया होती है ना, उसको फास्ट करने के लिए वो कैटलिस्ट बोला जाता है। तो नारद मुनि जी एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। जहां पे भी कहीं पे भी थोड़ी सी भी लीला अगर अटक गई, नारद मुनि क्या करेंगे, चलो इसको थोड़ा हटाएंगे और उसको स्पीड में देंगे। ठीक है, जैसे कंस के समय में हुआ था, जब कंस के समय क्या हुआ था, कंस कन्विंस हो गया था। भागवतम में प्रसंग आता है 10वें स्कंद में कि कंस है ना एकदम कन्विंस हो गया था कि हाँ मैं इनको नहीं मारूंगा, ये जितने भी आठवां पुत्र है ना देवकी का, उसको ही मारूंगा। और ये कैसे हुआ था, आपको पता नहीं, आपको पता होगा कि नहीं। जब और ये कंस का ना बहुत स्नेह था ये देवकी मैया से, है ना, बहुत स्नेह था। तो जब उसको पता चला कि देवकी का शादी हुआ है, तो ये ना खुद ड्राइवर बन गया था अपनी बहन के लिए। लेकिन बल्कि उसकी बुद्धि राक्षसी बुद्धि थी। तो जब उसको आकाशवाणी हुई कि देवकी का आठवां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा, तुम्हारा अंत करेगा, उसकी बुद्धि तुरंत घूम गई। उसने तुरंत जो रथ में बैठा था सारथी बन के, उसने चक्कू नहीं, तलवार निकाला। तलवार निकाल के देवकी के बाल पकड़े, उसको मारने जा रहा था। तो वसुदेव जी ने बहुत ही बुद्धिमत्ता दिखाई उस समय। वसुदेव जी ने फिर उसको पूरा सांख्य योग बताया, भगवत गीता का। उसको बताया कि देखिए, देवकी का आठवां पुत्र है ना, आठवां पुत्र आने वाला है, तो आपको आठवें को मारिए ना, और देवकी को क्यों मार रहे हैं, देवकी को मारने से क्या लाभ है, और देवकी को मारोगे तो अच्छा नहीं है, तुम आठवें पुत्र को मारोगे, इससे तुम कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। तो ये पूरा उसकी डील कर लेते हैं, और मैं तुम्हें एक एक पुत्र लाकर दूंगा। तो कंस ये इसके लिए कन्विंस हो जाते हैं कि चलो मैं नहीं मारूंगा पुत्रों को, मैं नहीं मारूंगा। लेकिन नारद मुनि उस समय आते हैं, नारद मुनि बोलते हैं कि देखो वो विष्णु है, तुम क्या विष्णु के बात पर भरोसा कर रहे हो कि तुम आठवां पुत्र मारेगा। देखो, जिस तरह एक जो पहिया होता है, उसको ना एक चक्के को जो लगे होते हैं, है ना, पहिए को डंडे लगे होते हैं, तुम गिन के बता सकते हो पहला कौन सा है और अंतिम कौन सा है? नहीं बता सकते, करेक्ट। तो तुम ये कैसे जान सकते हो कि देवकी का आठवां पुत्र कौन है जो तुम्हारा काल बनेगा? तो तुम जरा बुद्धिमान हो तो सोचो इस बात को। तो कंस क्या करता है फिर, चलो नहीं, मैं सारे पुत्रों को मारूंगा, मैं किसी एक को नहीं रखूंगा, मैं सारे पुत्रों को मारूंगा। ठीक है, तो ये नारद मुनि क्या करते हैं, नारद मुनि ने भी यहाँ पे चुगली नहीं की, भगवान के लीला में वो कैटलिस्ट का काम करते हैं, है ना। किस चीज का काम करते हैं भगवान की लीला में? कैटलिस्ट का। क्योंकि भगवान की लीला को और रसमय बनाने के लिए ये नारद मुनि कार्य करते हैं। और नारद मुनि एक साधारण जीवात्मा है ही नहीं, पहली बात तो वो हमारे आचार्य रहे हैं, हमारे इतने महान महान आचार्य हो चुके हैं। शिला प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उनके पिता भक्तिविनोद ठाकुर, और जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, षड गोस्वामी, जितने भी हैं हमारे, इतने हमारे महान महान आचार्य हो चुके हैं। और हमारी परंपरा के दूसरे जो आचार्य हैं वो नारद मुनि हैं। तो नारद मुनि हमें कितना महान है, हमें ये समझना चाहिए। कई बार ऐसा बोल दिया जाता है कि किसी ने कुछ चुगली की, फैमिली में कुछ ऐसा कुछ हुआ, तो ऐसा किया जाता है कि अरे देखो आ गया नारद मुनि, है ना, चुगली करने वाला। तो ऐसा बोला जाता है, लेकिन नहीं, वास्तव में ये बहुत बड़ा अपराध है नारद मुनि के बारे में ऐसी ऐसी बातें करना। ठीक है, तो नारद मुनि एक बहुत बहुत बड़े संत हैं। भगवान ने उनको स्पेसमैन, है ना, स्पेसमैन का दर्जा दिया है। वो कहीं भी कहाँ पे भी जा सकते हैं ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में।
पूरे ब्रह्मांड में वो कहीं भी जा सकते हैं। तो नारद मुनि का एक विशेष स्थान है। वैसे तो है ही, भक्त है ही, लेकिन हमारे परंपरा में आ रहे, ये हमें बहुत ये बहुत बड़ी बात है जो कि हमारे परंपरा में आ रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे जाके नारद मुनि फिर उनको उपदेश देके नारद मुनि चले जाते हैं। तो फिर एक समय ऐसा आता है कि द्रौपदी मैया और युधिष्ठिर महाराज एक कमरे में बैठे हुए होते हैं, कुछ उनके बातचीत चल रही होती है, और उसी समय एक ब्राह्मण आते हैं और बोलते हैं कि बहुत गुस्से में होते हैं ब्राह्मण, बहुत गुस्से में होते हैं। बोलते हैं कि क्या राज्य है ये इंद्रप्रस्थ, हाँ सिर्फ नाम का इंद्रप्रस्थ है, ठीक है, ये कुछ व्यवस्था नहीं है। ब्राह्मण अगर खुश नहीं है इस राज्य में तो दिखा रहे ऐसे राज्य पे। बहुत 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 गुस्सा हुए होते हैं ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि उनकी गाय चोरी हो गई। अच्छा, तो वो जब अर्जुन के पास जाते हैं, अर्जुन बोलते हैं हाँ ब्राह्मण देव बताइए आपकी क्या समस्या है। तो जब बोलते हैं कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, तो अर्जुन सोच में पड़ जाती है कि अरे अभी मुझसे इनकी सहायता तो करनी है, लेकिन मेरा गांडीव जो है वो उस कक्ष में है, और उस कक्ष में अभी युधिष्ठिर महाराज है, तो हम कैसे करेंगे? समस्या आ गई। तो अर्जुन ऐसा भी नहीं कर सकते थे कि चलो ठीक है युधिष्ठिर महाराज जब बाहर आएंगे फिर मैं अंदर चला जाऊंगा, फिर मैं इनकी सहायता करूँ, क्योंकि ब्राह्मण बहुत गुस्से में थे। और अर्जुन ये नहीं चाहते थे कि ब्राह्मण गुस्से में आकर कुछ श्राप दे दे, ऐसा हो कि हम पांचों को श्राप दे दे। चलो कुछ ऐसा मैं ही अपने ऊपर ले लेता हूँ, मुझसे कुछ गलती हो जाए, तो मुझे श्राप मिलेगा, कुछ टेंशन नहीं है। तो ये क्या करते हैं, चले जाते हैं, पूरी सर झुका के चले जाते हैं जहाँ पे उनका गांडीव होता है, उनके कक्ष में प्रवेश करते हैं, गांडीव लेते हैं, बोलते हैं कि ब्राह्मण आए हैं, उनकी गाय चोरी हो गई है, मेरा गांडीव अंदर था, मुझे माफ कीजिए, मुझे सेवा के तौर पर मुझे ये सब करना पड़ा। तो द्रौपदी मैया और युधिष्ठिर महाराज देखते कुछ बोलते नहीं, और वो चले जाते हैं। वो ब्राह्मण की सहायता करके लेके आते हैं, वो गाय भी को छुड़ा के लेके आते हैं। जब वो रिटर्न आते हैं, रिटर्न आने के टाइम पे वो क्या करते हैं, सब अपने जो भी अपने राजसी वेशभूषा जो है ना उनकी, वो एक एक आभूषण ऐसे निकालते हैं, पूरे पूरे आभूषण निकाल देते हैं, और जो गिरवे जो सॉरी व्हाइट कपड़े जो है, जो सन्यासियों के होते हैं, साधुओं के कपड़े होते हैं, वो पहनना शुरू करते हैं। सब बालों पे से जो भी श्रृंगार किया होता है वो सब निकाल देते हैं, सब बाल बिल बांध के, वो सब जब ये जैसा साधु का वेश होता है वैसे। फिर युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि अरे अर्जुन देखो, बड़ा भाई जो होता है ना वो पिता के समान होता है, और पिता और माता के कक्ष में एक बच्चा कभी भी जा सकता है, उसको नॉक करने की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक माता पिता के कमरे में एक बच्चा जा सकता है, और तुम मेरे पुत्र के समान ही हो, तुम मेरे अनुज हो, तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत है नहीं, तुम इसको छोड़ दो। और लेकिन नहीं भैया कि भ्राता, अभी जो हमने एक रूल डिसाइड किया तो हमें करना ही चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने बोला देखो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि तुमने सेवा के तौर पे किया ना, तुमने थोड़ी ना एक मर्यादा का उल्लंघन थोड़ी ना किया है, सेवा के तौर पे तुम्हें करना पड़ा। तो यहाँ पे अर्जुन बोलते हैं कि नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, कि हमने जो हमें वचन दिया है एक दूसरे को वो तो हमें निभाना पड़ेगा, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम अर्जुन से हम ये सीख सकते हैं कि प्रारब्ध है ना, अर्जुन ने अपने प्रारब्ध को स्वीकार किया है ना, क्या वो नहीं ये नहीं वो टोटका नहीं लगा पाया कि अरे नहीं चलो भैया क्या होता है, मैं आ गया अंदर, ठीक है ना। उस 12 साल सोचिए, 12 साल छोटी बात नहीं है, 12 साल का उसने वनवास एक्सेप्ट किया है ना। तो यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए कि कभी कभी लोग प्रारब्ध को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम भक्ति में चलो आ जाते हैं, भक्ति में आ गए, माला जप रहे हैं, लेकिन हम लोग तत्वतः जो भक्ति के गूढ़ रहस्य है, तत्व है, उनमें घुसते नहीं है। हम बस ऊपर ऊपर से तैरते हैं भक्ति में, है ना। माला करो, हाँ चलो माला करो, सुबह उठो, नहीं उठेंगे, हाँ उठेंगे, है ना, थोड़ी थोड़ी चीजें करेंगे, है ना। और इसका परिणाम क्या होता है पता है, जब हम भक्ति एकदम दृढ़ता से नहीं करते हैं ना, तो इसका परिणाम यह होता है कि जब भी कोई विकट परिस्थिति आती है, पहले तो हमारी माला छूटती है, पक्की बात, बहुत लोगों को देखा है मैंने, है ना। जब भी कोई विकट परिस्थिति आएगी, लोगों की पहले माला छूटेगी, पहले माला छोड़ देंगे, फिर मंदिर आना छोड़ देंगे, है ना, प्रोग्राम में आना छोड़ देंगे। कई बार मैं पूछता हूँ प्रभु जी क्यों नहीं आ रहे आप, अरे प्रभु जी हमारा थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए हम नहीं आ रहे। तो ये चीजें क्यों हो पाती है? अरे जब ऐसी विपदाएं आए ना, तो भगवान की और तीव्रता से भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए।
लेकिन सामान्य जन ये नहीं कर पाते। कभी कभी भक्त लोग दीक्षा भी ले लेते हैं। दीक्षा इसलिए ले लेते कि चलो सबकी हो गई थी, चलो हमारी भी हो गई, सब झुंड में हम जा रहे थे, हमारी भी हो गई दीक्षा, है ना। कुछ तत्व, कुछ सिद्धांत, है ना, परंपरा से कनेक्शन, है ना, परंपरा से कुछ कनेक्शन नहीं होता, लेकिन हाँ दीक्षा लेनी है, दीक्षा लेनी है। लेकिन आप तत्व, हाँ लेकिन आप कोई आप में इतनी एबिलिटी आ चुकी है कि कोई आपके सामने आए, कोई प्रश्न पूछे भक्ति के बारे में, है ना, और आप उसको समझा पाओ, क्या आप में उतनी योग्यता आ चुकी है ना? नहीं आई है, ठीक है ना। अगर आती तो समझो हम हमारे जीवन में जितने भी आपदाएं विपदाएं आ रही है, उससे हम संघर्ष नहीं कर पाते हम लोग। पहले हमारी माला छूटती है, पहले हम टेंशन आ जाते, जब करने, चलो जब माला नहीं छूटी, जब करने भी लग गए हम लोग, तो जब करते करते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, मेरे साथ ऐसा हो गया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, मेरे साथ वैसा हो गया, हरे कृष्णा कृष्ण, भगवान तो मेरी पड़ी नहीं, हरे कृष्णा कृष्ण। ये चलता रहता है लोगों का, है ना। फिर वो ये ना, ये एक तमोगुण का रस है जो हमारे साथ जो घटित हुआ होता है ना। जैसे लोगों को ना, मैंने कई लोगों को देखा है, भूतकाल में जीने की बहुत आदत होती है ना। जो भी उनके साथ कुछ हुए होते हैं ना, जख्म दिए होते हैं ना लोगों ने, परिस्थितियों ने, है ना, उनके प्रारब्धों ने जो जख्म दिए होते हैं ना, वो जैसे जो हमें जख्म हो जाती है तो उसको खुरदते हैं ना हम लोग, ऐसा अच्छा लगता है ना, थोड़ा दुख भी लगता है लेकिन थोड़ा अच्छा, वो तमोगुण का रस लेते हैं हम लोग। तो व्यक्ति कभी कभी भक्त लोग क्या करते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा तमोगुण का रस लेते हैं। जो चीजें हमारे साथ घटी है ना, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ अपशब्द बोल दिए, किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा कर दिया, हमारे पैसे डुबा दिए, है ना, ये सारी चीजों में हमारी बुद्धि रम जाती है। और ये बुद्धि का रमना मतलब जहाँ पे हमारा मन रम रहा है, इसका मतलब वहां से हम रस ले रहे हैं। रस मतलब ये भक्ति वाला रस नहीं है, ये निकृष्ट रस है, जो भौतिक जगत का, जो हमें बांधता है इस भौतिक जगत से। उस निकृष्ट रस को हम ना चूसते हैं, धीरे धीरे उस निकृष्ट रस को हम चूसते हैं, और ये हमें भी नहीं पता होता, लेकिन ये रस का अनुभव करते हैं, और ये तमोगुणी रस होता है। जो भी हमारे साथ हुआ है उसको धीरे 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 सोचना, उसके ऊपर मनन करना, उसका चिंतन करना। देखिए चिंतन इस जगत में केवल भगवान का हो सकता है। चिंतन इस जगत में केवल भगवान का हो सकता है। लेकिन चिंता जो है ना, चिंता दुनिया में बहुत सारी है, बहुत सारी आप चिंता कर सकते हैं, बहुत सारे। लेकिन आप अगर इन चिंताओं में से किसी भी चिंता को चूज करके उस चिंता का चिंतन करने लगोगे ना, आपको रस तो आएगा, लेकिन आप और डिप्रेशन में चले जाओगे, है ना, आपकी बुद्धि और ग्रसित हो जाएगी, ठीक है, आपके आत्मा का पतन होता ही जाएगा। लेकिन जब आप भगवान के नाम का चिंतन करोगे, भगवान के नाम का आप जब चिंतन करते हो, तो आपकी बुद्धि उसमें रमनी चाहिए। उसमें जब आपकी बुद्धि रमेगी, तो आप ये जो छोटे छोटे दुख आते हैं ना, छोटे छोटे ये जो दुख आते हैं ना, उसमें आदमी रमेगा नहीं। जब हमारे महाराज कहते हैं, जब भी कभी दुख आए ना, तो उसे तो और ज्यादा माला बढ़ानी चाहिए, और ज्यादा भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। लेकिन हम पहली बात तो हमारी माला छूट जाती है। हाँ, क्योंकि हमें क्या लगता है, हम अभी चलो मेरे सामने ये परिस्थिति आई है, इस परिस्थिति में मैं क्या करूंगा, इस परिस्थिति को मैं खुद हैंडल करने को ट्राई करूंगा। भगवान, हमारा अभी हरे कृष्णा चल रहा था ना, फोन नंबर हमारा जो बातचीत चल रही थी उसको थोड़ा साइड में रखते हैं, मुझे थोड़ा दूसरा इंपॉर्टेंट कॉल आ गया है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मेरी बुद्धि लगाऊंगा, मेरी बुद्धि से इसको सॉल्व करने को ट्राई करूंगा, ठीक है। देखिए, हरिनाम हर समस्या का समाधान हरिनाम नहीं है, ठीक है। हर समस्या का समाधान हरिनाम नहीं है। ध्यान पूर्वक हरिनाम का जप करना ये सारी समस्याओं का समाधान है। समझे आप? बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस। हरिनाम लेना और ध्यान पूर्वक हरिनाम लेना, ठीक है। और हम क्या सोचते हैं कि चलो मेरे सामने ये विपदा अगर आई है तो मैं साइड में रख देता हूँ माला को, और मेरी जितनी भी ताकत है मैं उस समस्या को सॉल्व करने में लगा दूंगा। लेकिन आप सोचिए, 1 साल पहले इसी दिन इसी समय आपकी क्या समस्या होगी, और इस समय आपकी क्या समस्या है, दोनों समस्या पूरी भिन्न होंगी। लेकिन उस समय भी आपको हरे कृष्णा करना था, इस समय भी आपको हरे कृष्णा करना था। लेकिन आपने क्या किया, उस तमोगुण के रस की चाह में आपने क्या कर लिया, उस दिन का जब आप भी खराब किया, इस दिन का जब भी आप खराब कर रहे हैं। और आगे आने वाले कई सालों में आप
अपना जप खराब करने वाले ही है। क्यों? क्योंकि हमें भगवान के नाम पे पूरी श्रद्धा नहीं है। अच्छा, भगवान के नाम पे पूरी श्रद्धा कब आएगी? कब आएगी हमें भगवान के नाम पे पूरी श्रद्धा? जब हम श्रवणम करेंगे, है ना? एक उन्नत भक्तों से हम जब श्रवणम करेंगे, भगवान भगवान क्या बोलते हैं? हृदयंतस्तम भद्राणी प्रविष्ठा कर्ण रंध्रेन। भगवान कैसे हृदय में, आज अभी हमारे हृदय में भगवान है, नो डाउट, लेकिन हमारी जो बुद्धि है, जो आध्यात्मिक बुद्धि है, वो ढकी हुई है। हमारी आध्यात्मिक बुद्धि, जितने भी हमारे काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, इन सारी चीजों से हमारी बुद्धि ढकी हुई है, बहुत पूरी, बहुत पतला। जैसे समझो एक मिरर है, एक आईना है, आईने के ऊपर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर की धूल जमी है। सोचिए, एक आईने के ऊपर थोड़ा सा इतनी धूल हो जाए ना, तो हमें दिखते नहीं है, पूरा पूरा हमें साफ करना पड़ता है। तो सोचिए, हमारे जिस आईने के ऊपर बहुत किलोमीटर लंबी धूल पड़ी है, धूल, तो ये धूल कैसे साफ होगी? ये श्रवणम के माध्यम से। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्यम, आत्मनिवेदम, इनसे ये होगा। लेकिन हम बोलते हैं नहीं, है ना? हमें बता दिया जाता है कि हरिनाम सारे समस्याओं का समाधान है। चलो ठीक है प्रभु जी, मान लिया, लेकिन हमें इसकी अनुभूति तब होगी जब हम श्रवणम करेंगे। लेकिन आज हमें श्रवणम में रुचि है ही नहीं। प्रभु जी, श्रवणम में रुचि है ही नहीं। कीर्तन कीर्तन हम सुनेंगे बस। अच्छा, कीर्तन भी क्यों सुनेंगे? प्रभु जी, मजा आता है। प्रभु जी, वो प्रभु जी का कीर्तन बहुत सही है। और मेजरली केस ये रहता है कि प्रभु जी, वो माता जी का कीर्तन बहुत सही है, तो वो सुनेंगे। लेकिन हमें वास्तव में ये समझना चाहिए कि कीर्तन हमारा तभी अच्छा होगा जब हमारा जप अच्छा होगा। जब हमारा तभी अच्छा होगा जब हमारा कीर्तन अच्छा होगा। जब हमारा जप अच्छा होगा तब हम कीर्तन उतनी भावना से कर पाएंगे। मुझे आप बताइए, आप जब कीर्तन सुनते हो, कीर्तन करते हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आप मुझे बताइए, अभी हमने हरे कृष्ण महामंत्र किया, आप में से कितने लोगों ने पूरे 16 के 16 शब्द में भगवान का स्मरण किया? हाथ उठाइए, किसी ने अगर किया होगा तो। चलो, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये अभी आप खुद से पूछिए कि जितना आपने ये अभी हरे कृष्ण महामंत्र हमने गाया, क्या हम सुबह जप करते हैं, जब भी आपको टाइम मिलता है तभी आप जप करते हैं, क्या आप पूरे 16 शब्दों पे, पूरे एक हरे कृष्ण महामंत्र पे, पूरी एक 108 की माला पे, पूरी 16 माला पे, क्या आपका भगवान का स्मरण होता है? मेरा खुद का नहीं हो पाता। मेरी स्थिति तो नहीं आज प्रभु जी। एग्जैक्टली नहीं हो पाता। तो ये क्यों नहीं हो पाता? हो नहीं पाएगा ना। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि हम लोग श्रवण नहीं करते। हम लोग को बस चलो, प्रभु जी ने बोला है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, चलो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम लोग, यस, झंडे गाड़ेंगे, फोटो डालेंगे ग्रुप पे, है ना, नाम रोशन करेंगे हमारा। जब ये पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें हमारे दिमाग से नहीं जाएगी, तब तक हम सेवा क्यों कर रहे हैं, नाम क्यों ले रहे हैं, है ना, गुरु की सेवा क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमें नहीं समझेंगी। ये सारी चीजें पहली बात तो श्रवणम से समझेगी हमें। जब तक श्रवणम नहीं करेंगे, भक्ति की शुरुआत नहीं होगी। आई रिपीट, जब तक हम श्रवणम नहीं करेंगे, भक्ति की शुरुआत नहीं होगी। देखिए, भागवतम में चर्चा आती है अजामिल की, और किसकी? गजेंद्र की। गजेंद्र, हमारा गजेंद्र। किसी ने सबको पता, मैं समझता हूँ कि सबको पता होगा गजेंद्र और अजामिल की कथा। कोई ऐसा है किसी को नहीं पता अजामिल और गजेंद्र की कथा? तो वो भी एक शॉर्ट में बता देंगे हम। कोई है? ओके माता जी, ठीक है। देखो, ये चलो, कोई एक भक्त जिसको पूरा पता है वो बता दे कि गजेंद्र और अजामिल दोनों में क्या कॉमन था, बताइए। हाँ बताइए। हरे कृष्णा। मुझे कॉमन ये था कि
दोनों ने भगवान का नाम स्मरण किया, भाव अलग था। जैसे कि अजामिल ने उसके पुत्र को नारायण बोला, भाव अलग था, लेकिन अंतकाल में दोनों ने भगवान का स्मरण किया। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी हम फर्क समझते हैं। ठीक है, अजामिल था, गजेंद्र था। ठीक है, अजामिल और गजेंद्र में दोनों की स्थिति ये थी कि अंतकाल में उन्होंने भगवान के, एक ने भगवान का नाम लिया और एक ने भगवान को स्मरण किया। ठीक है, अभी हम थोड़ा डीप जाएंगे। देखिए, अभी हमने क्या बोला कि 16 माला जब हम करते हैं, हम भगवान का पूरा स्मरण नहीं करते, बराबर है ना। भगवान एक पर्सनालिटी है, भगवान एक साक्षात एक हरिनाम। अब भगवान ने अपनी पूरी शक्ति हरिनाम में डाली है। हरिनाम एक पर्सनालिटी है ना। हरिनाम के, जब हम प्रभुपाद बोला करते थे, हरिनाम के साथ हम रास लीला भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक व्यक्ति को ये नहीं समझ पाएगा व्यक्ति की हरिनाम और हरि दोनों में अंतर नहीं है। तो अभी आते हैं, हमारा जप करना कितना महत्वपूर्ण है, अभी हम ये समझते हैं। अजामिल और गजेंद्र, इन दोनों में कॉमन चीज थी कि ये अपना शरीर छोड़ने वाले थे। ठीक है, दोनों शरीर छोड़ने वाले थे। जो गजेंद्र था ना, रेखा माता जी, आपने अगर नहीं पता है, गजेंद्र था ना, ये स्वर्ग का हाथी था, जो राजा था। ये जो नॉर्मल हाथी नहीं था, गजेंद्र राजा था। शेर, चीता, जितने भी व्यक्ति थे ना, उसको, व्यक्ति मतलब जितने भी जानवर थे, उसको दंडवत करते थे। वो जब जाता था, जैसे हम प्रभु जी आने के बाद दंडवत करते हैं ना, वैसे उस गजेंद्र को सब लोग दंडवत किया करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार का इतना बड़ा राजा था, वो पूरे जंगल का राजा था ये गजेंद्र। और अजामिल जो था, अजामिल का क्या सीन था, अजामिल ब्राह्मण कुल से था। ठीक है, मनुष्य था पहली बात तो। गजेंद्र कौन था, जानवर था। अजामिल मनुष्य था, ब्राह्मण था, ब्राह्मण पुत्र था। ठीक है, वो सेवा के लिए गया था जंगल में। वो जंगल में गया तो उसने एक वैश्या को देख लिया, एक पुरुष के साथ हंसते हुए खेलते हुए। एक जो आदान प्रदान होता है एक गुह्यम, एक स्त्री का और पुरुष का, वो एक जंगल में कर रहे थे वो। तो उस चीज को देख के उसने भ्रमित हो गई उसकी बुद्धि। देखो, ब्राह्मण का पुत्र है ना, उसकी, और आचार्य हमारे बताते हैं कि उसकी बुद्धि भी क्यों भ्रमित हो गई। उसकी बुद्धि इसलिए भ्रमित हो गई, उसको बहुत सारे श्लोक आते थे उसको, भगवत गीता के, है ना, भागवतम के बहुत सारे श्लोक आते थे। उसने बहुत सारे श्लोक अपने आप को सुनाने भी शुरू किए, है ना। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णस्तु पदकदा आगमापयिनो नित्याशांतिष्यसु भारत, है ना, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ये सब सारे श्लोक उसने बोलना चालू किए। लेकिन फिर भी उसका पतन हो गया। पतन ऐसे हो गया कि उसने उस वैश्या से संग किया, उसने शादी की, उससे 14 पुत्र उत्पन्न किए। ठीक है, ये इतना उसका पतन हो गया था। ठीक है, तो ये शॉर्ट में उनकी कथा थी। तो जब दोनों का अंतकाल आया, ठीक है, दोनों का जब अंतकाल आया, तो अजामिल ने एक अच्छी चीज क्या की बताया। हाँ, उसने पहली बात तो उसने अपने माता पिता को बाहर निकाल दिया, अपनी पत्नी को बाहर निकाल दिया घर से, वैश्या को लेके आया, उससे 14 पुत्र उत्पन्न किए। और एक अच्छी चीज की उसने, बस जो 14th उसका लास्ट छोटा सबसे पुत्र था, सॉरी 14 नहीं, 3 शायद पुत्र थे उसके, मैं गिनती भूल रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंफर्म करूंगा। तो उसका जो लास्ट का जो पुत्र था, उसका कितना था, उसका नाम क्या रखा था, नारायण रखा था। क्या नाम रखा था, नारायण। तो इसे हम समझ सकते हैं कि हमारे जो बच्चे होते हैं उनके नाम राहुल, टीना, रीना, पीना, मीना, ऐसे कुछ नाम नहीं रखने चाहिए। भगवान के नाम, जब हम बच्चों का नाम रखें तो भगवान के नाम के ऊपर स्मरण होके, है ना, भगवान का जब नाम है तो हमें भगवान का स्मरण हो, है ना, तो ऐसे बच्चों के नाम रखने चाहिए। इसलिए ये कारण है कि हमें हरिनाम दीक्षा के समय हमें हरि का नाम दिया जाता है, हरि नहीं बनाया जाता, आगे दास भी लगता है। तो ये समझ लें, हमें हरि नहीं बनाया जाता, दास बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हम समझ सकते हैं कि नाम जो रखना चाहिए पुत्रों का, बच्चों का, ये भगवान के नाम पे रखना चाहिए। ठीक है, और वो बहुत आसक्त था अपने बच्चे से, जो उसका छोटा पुत्र था, उससे बहुत आसक्त था। उसका नाम उसने नारायण रखा था। नारायण यहाँ आओ, नारायण पैर दबाओ, नारायण ये लो गुलाब जाम खाओ, है ना। ये बहुत सारे, उसको बहुत बहुत स्नेह था उसको नारायण से। तो अंतकाल में जब नारायण का जब अंतकाल आया, गजेंद्र के अंतकाल में हम बाद में आएंगे। जब नारायण का अंतकाल आया, उसने क्या किया, सॉरी, अजामिल का जब अंतकाल आया, तो
ये अभी उस समय 3 कौन आए? यमदूत आए। यमराज नहीं, यमदूत, जो यम जी के पार्षद है, जो कि पाशबंधम, जो आत्मा की गर्दन में पाश डालकर आत्मा खींच लेते हैं हमारी बॉडी से। तो उसने मन, मनसा, वाचा, निकाया, ठीक है, ये तीनों से उसने पाप किए थे। तो इसलिए है ना, अभी कलयुग के लोग बोलेंगे कि अरे प्रभु जी, कलयुग में तो मन से पाप करना तो क्षमा है, तो हमारे टाइम पे 2 यमदूत आएंगे, 3 नहीं आएंगे। तो ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए। यमराज आने ही नहीं चाहिए, यमदूत आने ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो जब उसके केस में जब ये 3 यमदूत आए, तो उसने ना जोर से नारायण पुकारा, नारायण, है ना, नारायण। तो ये नारायण जब उसने बोला तो तुरंत 4 विष्णुदूत प्रकट हो गए। विष्णुदूत आए, ठीक है, विष्णु नहीं आए। कौन आए? विष्णुदूत। और क्या नाम लिया है? नारायण। नारायण दूत ऐसा नाम नहीं लिया है, इस पे अभी हम बाद में चर्चा करेंगे, ये याद रखिए। नारायण नाम लिया, नारायण नहीं आए, विष्णुदूत आए, ठीक है। तो चार विष्णुदूत क्यों आए? क्योंकि ना रा य न 4 विष्णुदूत आए। और ये 4 विष्णुदूत इनको धमकाने लगे कि तुम इसको हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि इसने भगवान का नाम लिया है, ठीक है। अभी इसको साइड में रखते हैं। और नारायण का भी उसको नाम क्यों लिया था? इसलिए नहीं कि वो नारायण को बुला रहा था मदद के लिए, नहीं, वो सोच रहा था कि अरे मैं जब जाऊंगा तो मेरे बच्चे का क्या होगा, इसलिए नारायण ऐसे जोर से आह निकला उसके हृदय से, उसके मुख से, ठीक है। अब ये होगी अजामिल की कथा, साइड में रखो। अभी आते हैं हम गजेंद्र की कथा पे। गजेंद्र के केस में ऐसा था, गजेंद्र एक हाथी था, मनुष्य के शरीर में नहीं था वो, ठीक है। क्षीर सागर में अपने परिवारजनों के साथ वो क्रीड़ा कर रहा था, है ना, जितने भी हाथी हथनी थे उनके साथ खुश था, एकदम चिल आउट कर रहा था वो बहुत। और उसको, और पिछले जन्म में वो भक्त थे, वो चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन इस जन्म में वो एक हाथी था, भगवान का नाम भी कुछ, अभी हाथी भगवान का नाम भी नहीं ले सकता, बराबर। लेकिन जब क्रीड़ा वो कर रहा था, जब पानी में उसका जब पैर पकड़ा, पैर उसका जब पकड़ा ना, मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। अभी वैसे देखा जाए हाथी बहुत शक्तिशाली होता है मगर के कंपैरिजन में, लेकिन बल्कि वो माया के बल्कि वो मगरमच्छ के क्षेत्र में आया हुआ है, इसलिए मगरमच्छ ज्यादा शक्तिशाली है हाथी से, ठीक है। हाथी पानी में तैर सकता है, लेकिन उस तरीके से मगरमच्छ ज्यादा शक्तिशाली है हाथी से। हमारी भी स्थिति वैसी है, एक जीवात्मा बहुत उन्नत है माया के प्रभाव से, लेकिन बल्कि वो माया के क्षेत्र में, इसलिए माया उसके ऊपर बार बार अटैक करती है, बार बार माया अटैक करती है, ठीक है। तो जब ना ये गजेंद्र का पैर जब पकड़ा किसने? मगरमच्छ ने, तो उसको तुरंत वो स्तुति करने लगा ना, उसने नाम नहीं लिया, ठीक है। गजेंद्र ने कभी भी नाम नहीं लिया, गजेंद्र स्तुति कर, इसलिए होता ना गजेंद्र स्तुति, सुना होगा हमने। तो गजेंद्र स्तुति करने लगा, ये जो ब्रह्मांड जिन्होंने बनाया है, जो कि पूरे करुणा के सागर है, उनको मैं नमन करता हूँ, उनको मैं निवेदन करता हूँ कि मेरी सहायता करे, जिन्होंने जो करुणा करने में एक क्षण का भी विलंब नहीं करते, उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ, जो पूरे इस ब्रह्मांड का नियंत्रण करते हैं। अभी सब लोग कंफ्यूज थे कि अरे ये बुला किसको रहा है। अभी फिर देवी देवता सोचने लगे, पूरे ब्रह्मांड का तो नियंत्रण हम नहीं करते, ब्रह्मांड में कुछ हमें जो एक पदवी दी है उसका हम नियंत्रण करते हैं, पक्का ये भगवान को बुला रहा हूँ। तो भगवान ने भी देरी नहीं की, भगवान तुरंत आए। भगवान तुरंत गरुड़ को बोला चलो जल्दी, है ना। गरुड़ का वेग गरुड़ जी का जो वेग है ना, वो मन के गति का वेग है उनका, एक क्षण में यहाँ से वहां पहुंच सकते हैं वो। तो वो भी स्पीड कम पड़ रही थी नारायण जी को। क्यों? क्योंकि उसने स्मरण किया भगवान का। और जब वो आए, जब दिखे, नारायण दिखे गजेंद्र को, तो गजेंद्र को तुरंत उनका पिछला जन्म स्मरण आया कि मैं पिछले जन्म में भक्ति कर रहा था, भगवान की भक्ति कर रहा था, तो तुरंत मैं भगवान को क्या ऑफर करूं। तो उन्होंने कमल लिया, अपने सूंड में कमल लिया और उसको भगवान को ऐसे दिखाया। फिर तभी वो बोला नारायण। क्या बोला उन्होंने? नारायण। अभी सोचिए आप, अजामिल ने नाम लिया, लेकिन नारायण नहीं आए, नारायण दूत आए। गजेंद्र ने नाम नहीं लिया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, अभी कान खोलकर बात सुन लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण गजेंद्र ने क्या किया? नाम नहीं लिया, है ना। गजेंद्र ने नाम
लिया नहीं, गजेंद्र ने स्मरण किया, गजेंद्र ने भगवान का स्मरण किया। अभी सोचिए, नारायण ने तो नाम लिया लेकिन स्मरण नहीं किया, फिर भी भगवान इतने कृपालु हैं कि भगवान ने विष्णुदूतों को भेजा। और यहाँ पे गजेंद्र ने तो स्मरण भी नहीं किया, सॉरी नाम भी नहीं लिया, गजेंद्र ने तो स्मरण किया, केवल स्मरण मात्र है ना, है ना, केवल स्मरण करने से नारायण आ गए, नारायण को देखा, तब उसने बोला कि नारायण, तब उसने बोला नारायण, फिर उसने एक कमल का पुष्प दिया कि मैं भगवान को क्या ऑफर कर सकता हूँ मेरे पास जो है। अभी हम कुछ नहीं ऑफर करते, वो अलग बात है, बस हम भगवान से ऑफर, भगवान हमें ऑफर करो, क्या दे सकते हो, गाड़ी, बंगला, जॉब, स्त्री, पुरुष, क्या दे सकते हो, ऑफर करो, हमें ऑफर करो। ये हमारी स्थिति है अभी। तो हमें वास्तव में ये समझना है कि जब हम जप करते हैं तो कितना हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं, है ना। एक प्रभु जी है, उन्होंने अपने यही अजामिल का प्रसंग, सॉरी ये गजेंद्र का प्रसंग सुनाते सुनाते क्या बोलते हैं, जब हम हरिनाम लेते हैं ना, किसी किसी राम राम, किसी किसी बुम, किसी राम, किसी बुम, किसी राम, तो एक व्यक्ति था, जब उसके अल्तकाल जब उसका आया ना, तो 3 यमदूत आए उसके, जब उस शरीर छोड़ रहा था, तो एक भक्त के इसमें लेने के लिए एक ऐसे ही कथा बता रहे थे वो, फोकटेल। तो जो 3 यमदूत आए तो बोले कि अरे तुम कौन है, आप लोग कौन हो, आप लोग कैसे आ गए, है ना, आप लोग तो, मैं तो देखो कंठी है, लाइसेंस है मेरे पास, आप लेके नहीं जा सकते मेरे को, अथॉरिटी है भगवान का, और मैंने देखो माला जपा मैंने पूरा पूरा मैंने साल, पूरी आयु मैंने माला जपा। उन्होंने बोला नहीं नहीं, आपने भगवान का नाम किधर लिया, आपने तो श्रिक श्रिक भूम। तो 3 यमदूत आए, एक हीर्ष, श्रिक और भूम, ये 3 यमदूत आए। तो हमें समझना है, नाम ले रहे हो ठीक है, अभी चाइनीज लोग हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे लाम 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 हरे हरे, क्या ये भगवान को शुद्ध नाम ले रहे हैं क्या? शुद्ध नाम मतलब जो स्मरण करना है ना, भगवान का शुद्ध शुद्ध चित्त रूप से, भगवान में आपका हूँ, भगवान में आपका दास हूँ, इस भावना से क्या हम भगवान को पुकार रहे हैं? हाथ ऊपर कर सकते, कोई पुकार रहे होगा तो हमारे सर पे हाथ रख दीजिए आप। हम नहीं पुकारते भगवान को। हम 16 माला में दुनिया भर की जितनी भी चिंताएं होती है हमारी, घर 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 पंखे से भी ज्यादा बड़ी स्पीड पे घूमती है दुनिया भर की सारी चिंताएं, है ना, भगवान का स्मरण नहीं करते हम, भगवान का स्मरण नहीं करते, और हमें रंच मात्र में इंटरेस्ट नहीं है भगवान का स्मरण करने का। क्यों? अगेन, हम भगवान का श्रवण ही नहीं कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। अभी हमारी इंद्रिया बहुत बहुत ताकत है ना हमें, रोज एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएंगे, ये तो इतना बड़ा डोला है हमारा, 4 भगवदगीता रखेंगे ऐसा, है ना, ऐसे भगवदगीता बांटेंगे, चलेंगे फिरेंगे घूमेंगे, अरे ना? जब हमारी इंद्रिया धीरे धीरे करके शिथिल होंगी ना, धीरे धीरे करके, है ना, हमारी आंख, हमारे हमारे कान, हमारे, है ना, हमारे पैर, हमारे हाथ धीरे धीरे करके जब शिथिल होंगे ना, तब हमें अनुभूति होगी कि हमारे शरीर हमें कितना दुख दे रहा है, तब हमें अक्ल आएगी। और तब तक जो समय है ना वो निकल जाएगा, तब तक हमारे मुंह में दांत नहीं रहेंगे, आंखों में रोशनी नहीं रहेंगी, ठीक है, कानों में सुनने की शक्ति नहीं रहेगी। हैं, क्या बोला प्रभु जी, हैं, ये हमारी हालत होगी, ये हमारी हालत होगी। तो हमें ये बहुत ध्यानपूर्वक हमें, और देखिए जितना भी हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो कुछ भी जितना भी कर रहे हैं, कीर्तन के लिए आ रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, साधु संग कर रहे हैं, एक ही चीज के लिए, केवल एक ही चीज के लिए, कौन सी चीज है कि हमें हमारा हरिनाम बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही तीव्रता से, बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही गहरा हमारा हरिनाम जप होना चाहिए। हमारे एक एक शब्द में, हमारे एक एक शब्द भगवान का जो हमारे कान में जाना चाहिए, एक एक शब्द में भगवान का स्मरण होना चाहिए, एक एक शब्द में भगवान का स्मरण होना चाहिए। क्या आज हमारी ऐसी स्थिति है? नहीं है हमारी ऐसी स्थिति, किसी की होगी तो बहुत अच्छी बात है, हो भी सकती है, ठीक है, लेकिन हम इस स्थिति पे हमें पहुंचना है। देखिए देखिए परीक्षित महाराज है ना, जो अभी हम श्रवण कर रहे हैं, ठीक है, राइट, अभी हम श्रवण कर रहे हैं, तो हम क्या इतना बड़ा तीर मार रहे हैं ना, क्या बड़ा तीर मार रहे हैं, ठीक है, लेक्चर ज्वाइन कर लिया हमने, एक आपकी ऑडियंस बढ़ा दी हमने, ठीक है, हमने थोड़ा समझो लेक्चर देखते देखते कुछ खा रहे पी रहे मस्त एकदम, टीवी जैसे चल रहा है, ठीक है। तो सोचिए
ये जितना भी हम कर रहे हैं ना, ये हमारा हरिनाम का जप हमारा गहरा हो इसलिए कर रहे हैं, ठीक है ना। जितना भी हम जो कर रहे हैं वो हरिनाम का जप गहरा होना चाहिए हमारे, जितना भी हम कर रहे हैं भगवान का स्मरण होना चाहिए, ठीक है। तो समझिए इस बात को, जो भी हम जितना भी हरिनाम लेंगे ना, वो इतना इजी नहीं है, ठीक है। और हम अभी हम भूल गए, हम कुछ तो बताने वाले थे। हाँ, जब परीक्षित महाराज ने ना क्या किया, हाँ अभी हम इतना बड़ा तीर मार रहे, अभी आप बोलेंगे ठीक है प्रभु जी श्रवणम करना चाहिए करेंगे, बस हो गया। लेकिन आप सोचिए भागवतम में महाभागवतों ने क्या किया है, जब उनका अंतकाल आया है ना, उन्होंने भागवतम की शरण ग्रहण की, उन्होंने श्रवणम किया। कौन? परीक्षित महाराज। राजा थे, ठीक है, राजा थे, बहुत चक्रवर्ती सम्राट थे। सिर्फ चक्रवर्ती सम्राट मतलब सिर्फ एक छोटी सी पृथ्वी का राजा नहीं, जो पूरा जम्बू द्वीप है, भागवतम में वर्णन आता है पूरे ब्रह्मांड का, जो जम्मू द्वीप है उसके पूरे राजा थे। भारतवर्ष भारतवर्ष मतलब ये पृथ्वी का नहीं बात हो रहा है, पूरे जम्बू द्वीप का राजा। उनका घोड़ा कहाँ भी पृथ्वी से बाहर भी जा सकता था, ठीक है। पूरे जम्बू द्वीप के राजा थे, इतने बड़े महान प्रगाढ़ पंडित, इतने महान राजा। ये सुखदेव महाराज जी से कथा श्रवण कर रहे हैं 7 दिन के लिए। उन्होंने ये नहीं बोला कि चलो मैं मजा मार लूंगा, जितना तो मेरे पास पैसा है बैंक बैलेंस उड़ा दूंगा, पार्टी में जाऊंगा, ये सब करूंगा वो सब करूंगा। नहीं नहीं नहीं, सबसे टॉप मोस्ट उन्होंने क्या चूज किया, उनको क्या उनको सजेशन क्या मिला उनको सुखदेव गोस्वामी जी से। उनको बहुत सारे लोगों ने बोला कि प्रभु जी आप दान कीजिए, प्रभु जी आप ये कीजिए वो कीजिए। लेकिन ये सुखदेव गोस्वामी जब आए ना, तब उन्होंने बोला कि आप बैठिए, मैं यहाँ पे बैठता हूँ, हम भागवत कथा करेंगे। तो उन्होंने देखिए एक पीक पॉइंट आ रहा है उनका लाइफ का, चलो उनको पता है कि 7 दिन में मैं मरने वाला हूँ, तो वो भागवतम का श्रवण कर रहे हैं। हमें तो ये भी नहीं पता हम कब मरने वाले हैं, हमें तो ये भी नहीं पता, हम तो बहुत ज्यादा रिस्क में जी रहे हैं। उनको तो पता था, हमें ये भी नहीं पता, बोलते बोलते मैं चला जाऊं, कुछ भी हो जाए, भरोसा नहीं है ना लाइफ का। तो हमें श्रवणम भी पूरे ध्यान पूर्वक करना चाहिए। श्रवणम के बाद मनन करना चाहिए। मनन जब तक नहीं करेंगे ना, जो श्रवण किया आज क्या क्या बोला प्रभु जी ने, माता जी ने क्या क्या बोला, अच्छा अच्छा ये बोला, ओके ओके, मैं कितना मेरे जीवन में उतार सकता हूँ, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये हम लोग नहीं करते, हम लोग बस जस्ट गो विद द फ्लो, जस्ट गो विद द फ्लो। क्योंकि हाँ सारे भक्त है, मस्त तिलक विका लगाते हैं, हरे कृष्णा, बस ये सब चल रहा है। लेकिन वास्तव में क्या हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है? क्या एक जब ऐसे क्षण आते हैं हमारी लाइफ में जो हमें भक्ति से विमुख कर देते हैं, हमारी जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है उसको हिला देते हैं, क्या वास्तव में हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस स्थिर हो रही है? कुछ भी हमारे जीवन में आपदाएं विपदाएं आ रही है। तो अर्जुन के जीवन में आया, अरे 12 साल मुझे वनवास में जाना पड़ रहा है। अर्जुन सर भी नहीं पीटते बैठा, अर्जुन तुरंत निकल गया। अर्जुन ने सोचा कि यार 12 साल मस्त भजन करूंगा भगवान का। अपॉर्चुनिटी देखी भगवान अर्जुन ने। हम अपॉर्चुनिटी नहीं देखते, हम सर पीटते हैं, मेरे साथ हो गया, मेरे साथ ये ऐसा करना था, मेरे साथ ये ऐसा होना था, ठीक है। तो आज समझिए कि हमें जो हम कल सुबह उठ के आप जो माला करेंगे ना, या समझो आज आपकी माला बाकी होगी, हर एक मन के पे भगवान का स्मरण होना ही चाहिए। अगर नहीं स्मरण कर रहे हो तो अजामिल की जैसी स्थिति है हमारी। और सुनिए, अजामिल के लिए जब विष्णुदूत आए ना 4, अजामिल को भगवत धाम नहीं लेके गए। वो विष्णुदूत सिर्फ वो जो यमदूत थे उनको रोकने के लिए आए थे। सेकेंड इनिंग तो बाद में शुरू हुई अजामिल की, फिर वो हरिद्वार गया, फिर उसने भजन किया, फिर भगवत धाम गया। तो ये लॉन्ग कट है, ये लॉन्ग कट है। और पूरी बातचीत सुन रहा था अजामिल, विष्णु दूतों की, यमदूतों की बातचीत चल रहा है। यमदूत पूरे भ्रमित थे, अरे ये कौन आ गए, आज तो ऐसा नहीं हुआ भाई, जिसकी सुपारी मिली उसको हम उठा के लेके आए, आज क्या हो गया ऐसा, ये कौन आए, शंख चक्र गदा पद्मा, कौन है ये लोग। तो उनकी बातचीत हुई बहुत। और अजामिल सोचिए, अजामिल ऐसे बैठ के देख रहा है, दोनों का वार्तालाप सुन रहा है। तो अजामिल को पूरी बुद्धि चकरा गई उसकी। हम क्या उस दिन की वेट कर रहे हैं क्या कि कब यमदूत आएंगे या कम विष्णुदूत आएंगे, वार्तालाप करेंगे? नहीं, उस दिन की वेट मत करो। और क्या भरोसा, हमें उसने चलो नाम भी ले लिया,
अजामिल ने अंतकाल में। हाँ, उसको सेकंड चांस मिल गया। हमें क्या भरोसा, हमें ये हमारे सेकंड चांस ही हो, क्या भरोसा, नहीं पता हमें, है ना क्या। और वात कफ पित्त, इससे ना गला हमारा रुद्रुद्ध हो जाता है। भगवान को स्मरण करना बिल्कुल आसान नहीं है। जब तक हम खुद को शरीर नहीं आत्मा मानेंगे तब तक हम इसे डिटैच रहेंगे बॉडी से। डिटैच डिटैच समझते हो? एक स्टिकर में यहाँ पे अगर लगा दूंगा, जोर से खोदना पड़ेगा ना, वैसे हमारी आत्मा अभी चिपकी है हमारे शरीर से ऐसी। जब हम श्रवणम कीर्तनम स्मरण ये सारी चीजें जब हमारे अच्छे से करेंगे तो ये ना ऐसे डिटैच हो जाएगा। प्रभुपाद अंतकाल में शरीर छोड़ रहे थे ना, भागवतम ट्रांसलेट कर रहे थे, सोचो। तो भगवान का नाम लेना तो उनके लिए बहुत ईजी होगा। भागवतम ट्रांसलेशन करना तो बहुत बड़ी बात है। कोई गीता का श्लोक बोल के दिखाए, छोटा वाला गीता का एक हाफ हाफ पैराग्राफ 16 शब्दों वाला, वो बोल के दिखाए अंतकाल में, नहीं बोल पाएगा। मम्मी पापा ये सब होगा उसको, है ना। ठीक है, यहाँ पे आज समाप्त करेंगे, थोड़ा लेट हो गया। किसी का कोई प्रश्न है लेंगे हम। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? यस हरीश बताइए। तो मुझे जब अजामिल ने नारायण बोला तब 4 विष्णुमूर्ति क्यों आए थे? क्या आप वो एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ वो बताया ना मैंने, ना रा य न, 4 आए ना। ना एक एक वर्ड, भगवान देखो, भगवान ने ऐसा कंजूसी नहीं किया। अरे मेरे 4 एम्प्लॉय कैसे भेजूं, पगार तो मैं उनका एक नाम का दे सकता हूँ नहीं, लेकिन भगवान ने देखो पगार उनको एक नाम लिया और 4 को भेजा। भगवान की करुणा है। तो वैसे 4 विष्णु बताए। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा को। प्रभु जी आपने जैसा बोला कि हम 16 माला जप करते हैं लेकिन हमारा ध्यान और कहीं रहता है। हम हर नाम पे भगवान का ध्यान करना चाहिए लेकिन वो ध्यान हमसे होता नहीं। अगर हम कभी ध्यान भी करना चाहते हैं तो कुछ टाइम के लिए ध्यान तो होता है, फिर वही हाल हो जाता है। तो हम क्या करें ऐसा कि हर नाम पे भगवान का ध्यान कर सके, भगवान का स्मरण कर सके। देखिए प्रैक्टिकल चीज बताऊंगा। एक बड़ी बात तो ये है कि हम जितना ज्यादा भगवान के, अभी हमें पता है श्रवणम बहुत ऊंची चीज है, सॉरी भगवान का नाम बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची चीज है। लेकिन अभी ये नहीं पता है हमें कि कितनी ऊंची चीज है। हमें ये नहीं पता कितनी ऊंची चीज है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? श्रवणम के माध्यम से। श्रवणम हम जितना बढ़ाएंगे, हम रील्स देखते बैठते हैं फालतू की, इससे गप्पे मार उससे मत गप्पे मार, और जितना हमारा भौतिक संग कम रहेगा ना उतना हमारे लिए अच्छा है, उतना हम श्रवणम के लिए ज्यादा टाइम दे पाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया अलग चीज। दूसरी चीज, मन को वश में करना बहुत, अर्जुन भी बोलता है चंचलम मन ही कृष्ण समाधि बलवत दृढ़म, है ना। मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन है। तो छोटी छोटी चीजें हम क्या फॉलो करते हैं इस समय में। जैसे हम एक एक मन का पकड़ते हैं ना, तो मन को ना बड़े बड़े टास्क नहीं देने, छोटे छोटे टास्क देने। पहले तो एक माला का टास्क दो, एक माला का टास्क नहीं हो रहा है तो आधी माला का टास्क दो, आधी माला का भी नहीं हो रहा है तो एक मनके का टास्क दो। उसको बोलना है कि माई भाई देख, ये हमारा मन का है, ये मैं हूँ, बस तुमको बस क्या करना है, ये एक मनके को मैं जोर दे दूंगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बाद में तेरे को जिधर जाना है उधर जा, खुला छूटे तेरे को, जिधर जाना है उधर जा। फिर अगर, अरे फिर से आजा, फिर अगला मन का, फिर ऐसे छोटे छोटे टारगेट हम देंगे ना तो हम एक दिन बड़े गेंडे का शिकार कर पाएंगे। छोटे छोटे टारगेट, मन को छोटे छोटे टारगेट दो। कई बार हम इसलिए फेल हो जाते हैं कि मन को हम बहुत बड़ा टारगेट दे पड़ते हैं। कई बार बहुत लोग बोलते हैं, उठता है वो 8 बजे और एक लेक्चर सुन के वो इतना मोटिवेट हो जाएगा, यस इतनी हवा भर जाएगी वो गुब्बारे में कि कल से मैं 4 बजे उठूंगा। एक दिन उठेगा, 2 दिन उठेगा, तीसरे दिन तो वो गुब्बारा फूट जाता है। फिर चौथे दिन तो वो 10 बजे उठ जाएगा। क्योंकि मन को ना छोटे छोटे टारगेट देना चाहिए। तो जो आज 8 बजे उठते हो, 8 बजे उठो, फिर 1 महीने बाद 6 बजे, फिर 5 बजे, फिर 4 बजे। छोटे छोटे टारगेट दीजिए मन को। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और किसी का कोई सवाल? लास्ट सवाल लेंगे, टाइम बहुत हो गया। ठीक है, किसी का सवाल नहीं है, राइट। महाभारत कथा की जय।
शीला प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्तों की जय। अच्छा तो कुछ के पास उनके बेच दाना पाओगे भी वैष्णव। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रहा आपका। हरे कृष्णा। और हरि बोल। हाँ हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर किसी कारणवश हमारा 16 माला जप नहीं हुआ, समझो 12 माला हुआ या तो 10 माला हुआ, जो बचा हुआ माला है हम लोग कल कर सकते हैं क्या उसको? मैं खुद ये प्रैक्टिस कभी नहीं फॉलो करता कि मेरा मतलब बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन वो गुरु ने सजेस्ट नहीं किया है कभी। वो एक शॉर्टकट है। वो एक शॉर्टकट है लेकिन वो सही नहीं है क्योंकि देखो एकदम एक्सट्रीम केस क्या हो सकती है पता है। जैसे एक माता जी एक बेड पे पूरी लेटी थी, अनकॉन्शियस है, दीक्षा ली है, उस दिन को समझो कोमा में है वो, माला नहीं कर पाई। उसको हम ये नहीं बोलेंगे देखा कर दिया ना गुरु के साथ धोखा, गद्दार। ये एक्सेप्शनल केस है और ऐसी चीजें हमेशा नहीं आती। और इतनी भी एक्सेप्शन चीज आती नहीं है हमारे जीवन में कि हम 16 माला ना। अरे रोपा ने तो 64 राउंड किए, ठीक है, 64 राउंड किए। हम्म। प्रभुपाद जी तक सब 64 राउंड करते थे। हाँ आपको पता नहीं होगा तो सब। लेकिन हम प्रभुपाद जी की करुणा है कि बहुत लोग कर नहीं पाए। 64 से 32 है, 32 से 16 है। प्रभुपाद ने बोला मिनिमम 16, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं मैक्सिमम 16। प्रभुपाद 16 के ऊपर एक माला नहीं करेंगे। एक माला क्या, एक मन का नहीं, एक हरे कृष्ण मन का नहीं बोलेंगे। प्रभुपाद ने बोला चलो ओके, लेकिन प्रभुपाद ने क्या बोला मिनिमम 16 राउंड, मिनिमम 16 राउंड। और 19 अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो 99% जब हमारा 99% हमारा जो भक्ति है वो जप के ऊपर निर्भर है। ऐसा कभी होगा नहीं ना कि हमने खाना नहीं खाया, नहीं होता। व्रत रखा है तो अलग बात है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि हमने खाना नहीं खाया। तो हमें हमें ये पता है कि अरे खाना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। खाना नहीं खाएंगे तो पैर हमारे लट लट करेंगे, तो इसलिए हरिनाम नहीं लेंगे तो आत्मा हमारी लट लट करेगी। तो हरिनाम भी उतना ही जरूरी है जितना हमारे शरीर को खाना जरूरी है। और ये ठीक है एकदम एक्सट्रीम केस में अगर होता है, बहुत एक्सट्रीम केस है। जैसे 2 साल पहले जन्माष्टमी में हमने 26 घंटा, 26.5 घंटा, आप भी थे, मैं भी था, हम दोनों को पता है 26.5 घंटा हमने, मतलब इतने थे नहीं, हमें हमें क्या करना पड़ा, सेवा 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 करनी पड़ी। माला करने का टाइम नहीं मिला मुझे, नहीं मिला माला करने का टाइम। बहुत सारी सेवा थी, 26.5 घंटा, मतलब ऑलमोस्ट एक दिन क्रॉस हो गया ना, 24 घंटा क्रॉस हो गया एक दिन के ऊपर 2.5 घंटे। तो वो केस में वो एक्सेप्शनल केस है, बहुत एक्सेप्शनल केस है वो। तो अगले दिन मैंने कंटिन्यू की वो माला, वो बहुत एक्सेप्शनल केस है। तो एक्सेप्शन ये रूल नहीं बनना चाहिए। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, रूल बना देते हैं उसको, चलो आज मेरा हो गया, 12 बज गए, 4 बाकी है, 4 कल करूंगा। तो बहुत लोग इसको ना, जो एक्सेप्शन है, जो एकदम 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 एक्सेप्शनल है, जो चलो यार अभी कुछ ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, डू और डाई वाली सिचुएशन है, तभी ये चीज करनी चाहिए। लेकिन अन्य चीज में चलो यार 12 बजे ठीक है ना, 4 बजे और आधा घंटा खींच लेता हूँ, और आधा घंटा सो लूंगा, लेट सोऊंगा, क्या फर्क पड़ता है। तो ये हमें प्रैक्टिस लानी है। तो ये भक्त लोग ना इसको रूल बना लेते हैं। कई बार भक्तों को सुनता हूँ मैं कि दीक्षित भक्त, अरे मेरी माला बिल्डिंग चल रही है, आज संडे है ना, आज बैठ के माला करेंगे। एक वीक का पूरा थोड़ा माला करके पेंडिंग है, तो वो हम सैटरडे संडे को उसका कोटा कंप्लीट करते हैं। ये प्रगति नहीं है इसमें, कुछ खोखला ही ये आध्यात्मिक। राधानाथ स्वामी महाराज क्या बोलते पता है, एक व्यक्ति जो अपनी माला को ध्यान पूर्वक नहीं कर रहा है, ये ऑलरेडी फॉल डाउन है, मतलब वो उस व्यक्ति का पतन हो ही चुका है, जो अपनी 16 माला को ध्यान पूर्वक नहीं जप कर रहा है। महाराज जी ने ऐसा ऐसा घनघोर इतना स्टेटमेंट दिया है। तो जो अपनी माला को मिस कर रहा है तो उसका तो क्या ही कहना। नए भक्तों को नहीं बोल रहा हूँ मैं कि 16 माल करो आप, जो आपका कोटा है दिन का आपके हिसाब से। जैसे दीक्षित लोगों को है 16 माला ही मैक्स, सॉरी मिनिमम 16 माला करना ही है, मिनिमम 16 माला करना ही है, ठीक है। लेकिन आप जो भक्ति समझो 4 माला करते हैं तो 4 के नीचे मत कीजिए,
5 का संकल्प है, 5 के नीचे मत कीजिए। तो लाइकवाइज, ठीक है। तो लेकिन ये मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता ये माला बेंडिंग ये सब, क्योंकि ये भौतिक चीज नहीं है ना, पेंडिंग बेंडिंग ये सब। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे अच्छा अल्टर है आपका। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी मुझे एक प्रश्न है। हाँ माता जी बोलिए। बाकी के वक्त अगर आपको लेट हो रहा होगा तो आप लेफ्ट कर सकते, कोई दिक्कत हरे कृष्णा। नहीं। यस माता जी। प्रभु जी मुझे एक क्वेश्चन है। अभी जैसे हम लोग अभी जॉब करते हैं, तो अभी मैं सुबह निकलती हूँ 7:30-8 बजे, तो मैं 5 बजे उठती हूँ, तो 4-5 माला, कभी कभी 8 माला भी कर लेती हूँ सुबह। तो बाकी की जो 8 मालाएं हैं, तो मेरी जो जप माला है बहुत बड़ी है, तुलसी की, गुरु महाराज ने दी हुई है। तो वो माला मैं ट्रेन में नहीं लेके जा पाती, क्योंकि बहुत गर्दी होती है और बाहर फिर यहाँ वहाँ कुछ घूम जाए, तो इसीलिए फिर मैं क्या करती हूँ, काउंटर का इस्तेमाल करती हूँ बाकी के 8 माला करने के लिए। तो वो ठीक है क्या, चलेगा क्या? मतलब सही बात बोलूं माता जी, तो पर्सनली मैं ये कभी काउंटर पे तो मैंने नहीं किया। एक कभी पर्सनल लेवल का मैं अनुभव बताऊंगा। अभी जो हमें क्या आदेश मिला है गुरु से, 16 माला जप करना है, 16 काउंटर जप नहीं करना है ना। हमें महाराज जी से हमें ये आदेश मिला है। जब हम आहुति देते हैं ना, दीक्षा देने के टाइम पे, दीक्षा का जो सेरेमनी होता है वो टाइम पे गुरु बोलते हैं कि 16 जो हम ये संकल्प भी लेते हैं ना, उसमें बोला जाता है, अभी संस्कृत वर्ड नहीं पता मुझे, लेकिन उसमें हम लिटरली हम लोग संकल्प लेते हैं कि मैं अभी 16 माला का जप, 16 माला का जप, 4 नियम का पालन ये करूंगा ही। तो ये काउंटर ये और ये जो ठीक है, और कुछ चीजें हमें भगवान के ऊपर भी छोड़ देनी चाहिए। सबके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। भगवान भगवान हम इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि बाहर जाके हम जप करने का, तो भगवान हमें उतना तो फैसिलिटेट देंगे कि हम आपकी माला को कुछ हो ना, आपकी माला घूमे ना, है ना। तो थोड़ा भगवान के ऊपर भी छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन 16 माला तो माला भी होता है ना, माला भी करना चाहिए। तुलसी अच्छा। माला पे जप करना सर्वश्रेष्ठ है माता जी। और बाकी 16 माला के बाद आप काउंटर यूज करते हैं, नो इशू, नो इशू। क्योंकि लेकिन हमने गुरु को वचन 16 माला का दिया है, 16 बार 16 माला काउंट, 16 राउंड्स काउंटर पे। और इस पे ना जो काउंटर होता है उस पर राउंड्स होते हैं, उसमें माला नहीं होता। तो मेरा प्रभु जी फिर समझो, अगर मैं दीक्षा की माला ना इस्तेमाल करके, हाँ मतलब अगर वो बहुत बड़ी है, उसको कैरी करने में थोड़ा डर लगता है, क्योंकि मेरे गुरु महाराज जी वृंदावन में रहते हैं। हाँ हाँ अगर घूम गई तो मैं वृंदावन नहीं जा सकती उसके लिए। हाँ, यस तो माता जी। दूसरी तो माला कैरी कर सकते हैं क्या, तुलसी की दूसरी माला जो पतली हो, छोटी हो, हाँ अपने यस हिसाब यस, से चलो? बताता हूँ। तो इस केस में क्या होता है, मुझे मुझे एक बार प्रभु जी ने क्या बोला था, मेरा माला रह गया था, मैं पंढरपुर जा रहा था, मेरा माला रह गया था। तो मैं बहुत कंदन कर रहा था, प्रभु जी मैंने माला छोड़ दिया घर पे। एक ब्रह्मचारी थे, उनको मैंने पूछा, उन्होंने बोला कि देखो नो डाउट माला पे तो करना ही चाहिए, लेकिन अभी हमारे गुरु महाराज जी लोग हैं, क्या आपको क्या लगता है उनके पास प्रभुपाद जी का ही माला होगा? ठीक है, एक ऐसा केस आता है कि माला हमारे पास नहीं होता, तो हम दूसरी माला हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हरि नाम लेना इंपॉर्टेंट है, माला पे लेना इंपॉर्टेंट है। नो डाउट वो बहुत स्पेशल माला होती है, जो हमारे गुरु महाराज ने दी होती है, लेकिन दूसरी माला पे भी आप जब कर सकते हैं, इवन आपकी दीक्षा हुई है तो, ठीक है। अच्छा, तो मतलब कोई मैं प्रॉब्लम नहीं अभी है। यस यस सोच रही हूँ कि मेरे पास जो दूसरी माला है, तो वो मैं उसको मैं साथ में लेके चलूँ, अगर काउंटर पे यस अलाउड नहीं है, मतलब यस तो माला तो होती ही नहीं है उसमें, तो अगर जो तुलसी माला जो मेरे पास है छोटी वाली, तो वो उसके ऊपर मैं जप करूँ तो चलेगा ना? यस यस, चलेगा माता जी, नो इशू। ठीक है मुझे, धन्यवाद। हरे कृष्ण। सुगंधि माता जी, आपको कुछ पूछना था क्या? ओके, हाय। ठीक है, तो यहाँ पे समाप्त करेंगे।
सुगंधी माता जी का बोला है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज भागवत कीर्तन हरि प्रभु ने अच्छा सा कथा सुनाया है, तो हम परंपरागत उनको हरे कृष्ण महामंत्र कहकर तो सम्मानित करेंगे। तो सब प्रभु जी और माता जी से निवेदन है, अपना माइक ओपन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम मिलेंगे हरे अगले सत्र में। कृष्ण धन्यवाद। कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे